मनीष नाम का लड़का अपने दोस्त से बोला कि चल भाई कोठे पे चल ले। वहाँ देखा नहीं आज तक क्या होता है वहाँ। दोस्त की भी तमन्ना थी वहाँ जाने की कि कोठे पे जाके लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियों के साथ कौन क्या करता है। तमन्ना थी दोनों दोस्तों की। दोनों दोस्तों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और पहुंच गए कोठे पे। अपनी अपनी एक एक लड़की सेलेक्ट कर ली और अपने अपने रूम में गए। जो मनीष का दोस्त था उसने अपना काम निपटाया। मनीष जिस लड़की के साथ गया वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। मनीष ने उसके साथ कुछ किया नहीं किया, लेकिन वो लड़की उसको पसंद आ गई। अब 2-3 दिन बीते, पैसे वैसे इनके पास रहते नहीं थे और 200-250 रुपये लगते हैं मेरे ख्याल से, कितने लगते हैं वहाँ। अब इतने भी पैसे इनके पास नहीं थे, इन्होंने फिर पैसे इकट्ठे किए। फिर इनकी तमन्ना जागी कि फिर चल ले वहाँ। अब दोस्त से फिर बात करी, हाँ भाई चलो चलो। दोस्त ने कह दिया चलो, ये फिर गया। जाने के बाद मनीष ने फिर वही लड़की मांगी जो लड़की उसने पहले सेलेक्ट की थी। वो इसी लड़की को लेकर फिर उस रूम में गया। वहाँ उस लड़की से बातें की उसने। लड़की ने कुछ अपनी बातें बताई वैसे ही, और जैसे ये लोग बताते नहीं हैं। एक बार कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बताएंगे किसी दिन। तो उस लड़की ने बताया कि अपना काम निपटा चले। अब वो दोनों ने अपना काम निपटाया, अपना फिर आ गए। फिर इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। तीसरी बार ये फिर उसी कोठे पे गए जिस कोठे पे वो अक्सर जाना शुरू किया था। तीसरी बार मनीष ने उस लड़की से कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई और तू यहाँ पे कैसे आ गई, तू मुझसे शादी कर ले। ऐसा ही वाकया मेरे साथ एक बार हुआ। हम कुछ छिछोरे लड़कों के साथ कोठे पे गए थे भाई, झूठ क्यों बोले। वहाँ जो वे लड़के गए थे मेरे साथ, उनकी बड़ी पावर थी। पावर इतनी थी उन लड़कियों ने, जो गुटकों की लड़ी, जो गुटके होते हैं ना, लड़ी लड़ी बंधी होती हैं, गुटकों की लड़ी उन लड़कों के गले में ला के डाल दी। बियर की बोतलें उनको दे दी ला के, और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की। कोठे पे उनकी बड़ी धाक थी, बड़ी ही रिस्पेक्ट की। और जो उनकी जिम्मेदार होती है ना, वो मोटी मोटी सी बैठी रहती है, उसने भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की और उनको अलग जगह पे बिठाया, अच्छा रूम उनको दिया। ये चीज मैं भी देख रहा था। भाई तुमने नाम भी कमा रखा, तो कहाँ पे कमा रखा। फर्स्ट टाइम मैं वहां पे गया था। इत्तेफाकन एक लड़की से मेरी बात हुई। इस लड़की से मैंने कहा कि तुम लोग क्यों, मैं अपना ज्ञान देने लगा, मतलब भाई मैं ज्ञानी हूँ अपना ज्ञान उसको देने लगा कि यहाँ तुम इतना गंदा काम करती हो, ऐसे ऐसे काम करती हो, ये अच्छी चीज नहीं है। किसी से शादी वादी करके घर बसाओ अपना, ऐसे करो वैसे। मैंने उसको बहुत बातें बताई उसको कि कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो वो लड़की बेची गई थी, कोई किसी ने बेचा था उस लड़की को। उसने मुझसे ये कहा था कि तुम दोबारा यहाँ मत आना। अल्लाह की कसम, उस लड़के ने मुझसे कहा था कि दोबारा तुम यहाँ पे मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। मैंने उससे कहा भी था कि किसी शादी वादी करा देंगे हम तुम्हारी, चलो। कहा था उसने कि ना तो दुनिया वाले मुझे जीने देंगे और ना ही जिससे शादी होगी या तुमसे ही शादी होगी ना तुम्हें जीने देंगे। सारी जिंदगी ताने मारेंगे, हमें तुम यहीं रहने दो, हम जैसी हैं मतलब यहीं पे ही ठीक है। अब हमारी बाहर दुनिया नहीं है, यहीं पे ठीक है। खैर वो मनीष गया, उससे प्यार का इजहार किया। प्यार का इजहार करने के बाद उसने, लड़की ने अपनी आप बीती बताई कि कैसे कैसे किस तरह से वो यहाँ पे आई थी। अब मनीष को जब उसने आप बीती बताई, शबाना उस लड़की का नाम था, पश्चिम बंगाल की वो रहने वाली थी। उसने बताया मनीष को कि एक ट्रक ड्राइवर, एक का ट्रक, उनके गांव में एक ट्रक खराब हो गया था। उन्होंने उसको, ट्रक ड्राइवर को, उनका घर पास में ही था, उस ट्रक ड्राइवर को घर पे सुला लिया। घर पर सुलाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर जब भी निकलता पड़ता वहां को जाया करता था रोड पे को, तो इन लोगों के घर भी कुछ दे दिया करता था, कभी कुछ लेके आ जाया करता था, कभी रुक जाया करता था। उस ट्रक ड्राइवर से इनकी अच्छी बात हो गई, बॉन्डिंग हो गई ठीक ठाक, और वो उसको घर की सी फैमिली जैसे ही उनको समझने लगे। इंडियन लोगों का दिल ऐसा ही होता है, समझ बैठते हैं। उनकी ये लड़की थी शबाना। शबाना को उसने, ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैं तुझे नौकरी दिला दूंगा दिल्ली। वो उसको लेके आया, वहां से लेके आने के बाद उसको मेरठ कबाड़ी बाजार में बेच दी, कोठे पे बेच के, और वो फरार हो गया। मनीष को उसने अपनी सारी आप बीती इस तरह की बताई कि मेरा जो परिवार है पश्चिम बंगाल में है। अब मनीष को इस चीज का जब पता लगा अपना, ये मनीष चला गया। अभी अक्सर मनीष उसी के पास जाया करता था, जुगत लगाता था कि किस तरह से इस लड़की को बाहर निकालना। अब जो उनकी संचालक होती है वो मोटी मोटी बैठी रहती है, जो इनकी जिम्मेदार, लड़कियों को वहां से निकालना आसान काम नहीं है। उस जिम्मेदार को ही पता लग गया कि मनीष को शबाना से प्यार हो गया और उससे अब ये मोटी रकम मांगने लगी, मुंह मांगी दाम उससे मांगने लगी। मनीष भी जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसे लेके आया करता था, मेहनत मजदूरी ये करता था।
अब ये अकेला ही आने लगा, दोस्त के साथ नहीं आया करता था, अकेला ही आया करता था, बस शबाना से बात करता था और चला जाया करता था। अब निकालने के जुगत में था। एक एनजीओ की संचालिका थी, अंतुल शर्मा इनका नाम था। इसको पता लगा कि ये जो ऐसी जो एनजीओ होती हैं ये लड़कियों की ऐसे हेल्प कर देती हैं और वहां से निकलवा देती है कोई लड़की अगर फंसी हुई होती है। इस अंतुल शर्मा से इसने बात की फोन पे कि ऐसे ऐसी एक लड़की है, नाम शबाना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इन्होंने पहले इग्नोर कर दिया कि लड़का वैसे ही मोहब्बत के उसमें आ रहा, बात कर रहा, बस वैसे ही इन्होंने इग्नोर कर दिया। मनीष ने फिर फोन किया 3-4 दिन बाद कि तुम तो मुझे वैसे ही समझ रही, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे ऐसे उस कोठे नंबर पे वो लड़की है और उसको निकलवा दो, मैं उससे शादी करूंगा। इन्होंने सीरियस लेना शुरू किया कि शायद ये लड़का शादी करे। अब ये अंतुल शर्मा खुद अकेली उस कोठे पे गई, उसने बता दिया था वो वाला कोठा, वहां 22 लड़कियां थी। वहां जाने के बाद इन्होंने कहा कि एक लड़की है, नाम उसका ये है, मैंने शक्ल तो उसकी देखी नहीं, लेकिन एक लड़का मनीष उस लड़की का नीचे इंतजार कर रहा है। अगर उस लड़की की इच्छा हो खुद की शादी करने की तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। जो मोटी सी वो बैठी रहती वो बोली तुम्हारे में हिम्मत है ले जाओगे तुम यहाँ से? उसने कहा वो तो मैं ले जाऊंगी, अगर नहीं ले जाने देगी तो पुलिस फोर्स आओगे फिर यहाँ से, इस लड़की को तो निकालेंगे जो भी लड़की है वो। अभी 10 मिनट तक ये अंतुल शर्मा वहां पे रही, उनसे बात करती रही लड़कियों से। लड़की उसने देखी नहीं थी। उसने कहा लड़की जो भी है वो आगे आ जाए, कोई लड़की आगे नहीं आई। उसने कहा अंतुल शर्मा ने कि मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जो भी है बाकी जो काम है बाहर का वो मैं करवा दूंगी, अपना मर्जी तुम्हारी, कोई जोर जबरदस्ती किसी की नहीं है, जो भी लड़की है वो। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी एक लड़की पीछे आई उसके, उसने बताया कि मैं हूँ, मेरा नाम है शबाना और मैं भी मनीष से प्यार करती हूँ। वो चुपचाप उसको लेकर आ गई। मनीष बाहर चौराहे पे खड़ा था, मनीष से मिलवाया, वहां इनकी शादी कराई। पहले हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कराई गई। फिर एक काजी को बुला के मनीष ने कहा कि मैं जो ये मुस्लिम जिस तरह से शादी करते हैं इस तरह भी मैं शादी करूंगा। काजी से अंतुल शर्मा ने खुद ने बात की कि ऐसे ऐसे एक मसला है और आपको निकाह पढ़ाना है, हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो लड़की को वहां से निकाला। बड़ा पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया उस लड़के ने। अगर तुम इसमें भागीदारी लोगे तो शायद तुम्हें भी सवाब मिले इस काम में। एक पाप के दलदल से एक लड़की को उसने निकाला। वहां भी काजी साहब आए, कुछ लोग और जिम्मेदार इकट्ठा हुए। वहां पुलिस की मौजूदगी में निकाह भी पढ़ाया गया, इन दोनों की शादी कर दी गई। अब ये मनीष शर्मा इस शबाना को लेकर अपने घर पहुंचा। उन लोगों को ये पता लगा कि ये लड़की तो कोठे से आई हुई और दुनिया समाज में कौन स्वीकार करेगा इसको। उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया कि तू हमारे लिए मर गया तो हम तेरे लिए मर गए, यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये वहां से चला गया, पैसे थे नहीं पास इसके। इसने एक रूम किराए पे लिया, वो जानकारी इसका था, रूम किराए पे लिया। किराए पे रूम लेने के बाद इसने धीरे धीरे एक पहले रिक्शा किराए पे लिया, रिक्शा चलाने लगा है। रिक्शा चलाते चलाते इसको एक बेटा भी पैदा हुआ। पहले एक बेटा पैदा हुआ, फिर कुछ वक्त बाद एक बेटी पैदा हुई। रिक्शा चला के इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो गई। रिक्शे में अच्छे खासे पैसे कमाया करता था, जो भी काम मिलता था वो कर लिया करता था। एक दिन बाजार में मनीष और शबाना दोनों के दोनों ये कुछ खरीदारी कर रहे थे। वहां मनीष की मां मिल गई बाजार में। उसने देखा एक बच्चा शबाना की गोद में और एक बच्चा जो शबाना का उसने कपड़े पकड़ा रखे खड़ा हुआ हो। उसकी मां ने उनको देखा, देखने के बाद वो थोड़ी भावुक हुई। भावुक होने के बाद मनीष से बात करी, उससे नमस्ते वमस्ते करा और मां ने कहा तू चल घर चल, घर चल, जो भी कुछ करेगा हम अपने आप देख लेंगे। इसके पिताजी थे, उनसे बात की गई। उन्होंने कहा हाँ लिया, कोई बात नहीं, हम अकेले रह गए। एक लौता ही बेटा था। मनीष और शबाना अपने बच्चों को लेकर वहां गए, सामान वामान अपना वहां पे रखा। आज भी जिंदा है, ठीक ठाक है। आज भी वो बेचारा रिक्शा वगैरह चलाता है, मेहनत मजदूरी करता है। शबाना आज भी उसके घर में है। ऐसी होती हैं प्रेम कहानियां और ऐसे निकालते हैं किसी को दलदल से। यहाँ भेदभाव, जात पात, ये चीजें नहीं देखी जाती। किस पाप के दलदल में वो धसी हुई थी। एक हिंदू लड़के ने उस मुस्लिम लड़की को निकाला, निकालने के बाद शादी भी की और अपने साथ रख रखा। 2013 की ये बात है, आज 2024 चल रहा है, ये भी खत्म ही होने वाला। अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कमेंट्स में जरूर बताना। अपनी प्रतिक्रिया देना जरूर भूलना नहीं, मतलब